Hello बच्चों, let's read the question. The question says to observe the effect of the intensity of light on the photocurrent, the collector is maintained at a positive potential with respect to emitter. The frequency of the incident light is kept fixed. The accelerating potential is kept fixed. The distance of the source from the emitter is kept constant. Okay, and यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज की कॉन्सेप्ट इज इंटेंसिटी एंड फोटो करंट. इंटेंसिटी एंड फोटो करंट, फोटो करंट ये इसका की कॉन्सेप्ट है. ओके, तो देखिए वी नो दैट कि जो इंटेंसिटी है वो फोटो करंट के किस तरीके से होती है, रिलेटेड होती है. मान लीजिए ये इंटेंसिटी हो गई और ये फोटो करंट हो गई, तो ये क्या होती है, इसके प्रोपोर्शनल होती है. लेकिन इस इफेक्ट को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है. तो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे कोई पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप हो गया. यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गया इमीटर और ये हो गया क्या, कलेक्टर. ये हो गया कलेक्टर. तो पहला बोला गया है कलेक्टर इज मेंटेन्ड एट द पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू इमीटर. तो कलेक्टर में बोला गया ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन रखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है. ओके, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो ये जब नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव पे रहता है और कलेक्टर हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहता है, तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट तो करेक्ट हो गया. फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज केप्ट फिक्स्ड. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जो है वो फिक्स रखी जाती है, क्योंकि हम किसका इफेक्ट देख रहे हैं, हम इफेक्ट देख रहे हैं इंटेंसिटी का. अगर हम इंटेंसिटी का करंट पे इफेक्ट देख रहे हैं, तो हम नहीं चाहते किसी और फैक्टर की वजह से किसी फैक्टर की वजह से फोटो करंट पे कोई इफेक्ट पड़े. इसलिए जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रखी जाती है, ये भी फिक्स रखी जाती है. ओके, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रखी जाती है, क्योंकि हम इफेक्ट देख रहे हैं. हम चीज सिर्फ चेंज किसको करेंगे, हम चेंज करेंगे इंटेंसिटी को, इसकी करंट को चेंज नहीं करेंगे. ओके, और जब फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, जब यहाँ से जो आ रहा है न्यू फिक्स है, और तो यहाँ से जो एच न्यू आ रहा है, क्योंकि वी नो दैट एच न्यू इट इज इक्वल्स टू कितना होता है, एच न्यू नॉट प्लस का ई वी नॉट. ओके, तो अगर वी नॉट फिक्स है, एच न्यू नॉट ये तो वर्क फंक्शन है, ये भी फिक्स है. ओके, ये भी फिक्स है. ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो जो वी नॉट है पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है. ओके, तो इसका तीसरा क्या है, द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज केप्ट फिक्स्ड. तो ये भी बिल्कुल क्या हो गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो भी फिक्स रखा जाता है, क्योंकि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ये किसको इफेक्ट कर सकता है, ये इस करंट को इफेक्ट कर सकता है. ओके, करंट को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि V इक्वल्स टू IR. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इज फिक्स. द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द इमिटर इज केप्ट कांस्टेंट. तो देखिए अब इसमें क्या है, ये जो हमने ग्राफ दिखा है इंटेंसिटी और करंट के बीच में जो ग्राफ है, इसमें देखिए जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है. ओके, लगातार बढ़ रही है, यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई सोर्स है. ओके, ये हमारे पास एक कोई, मान लीजिए हमारा एक कोई सोर्स है जहां से हम लाइट डाल रहे हैं इस पे, या फिर ऐसा बोल देते हैं हम, ये हमारा एक कोई सोर्स है और जहां से हम इस पे लाइट डाल रहे हैं. ओके, तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है. जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस डी है, तो वी नो दैट की जो इंटेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो इमीटर और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जब हम इंटेंसिटी को अगर हमको चेंज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. इट मीन्स कि जो डिस्टेंस बिटवीन द एमिटर एंड द सोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रखी जाती है, इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं. ओके, इसको चेंज करते हैं, तो ये नहीं होगा. तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.